हेलो बच्चों, मैं आपको लास्ट टाइम मैंने इस वीडियो की ये जो हमारा पिस्टन है, एयर कंप्रेसर पिस्टन, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो इसमें पड़ने वाले जो रिंग हैं, मैंने समझा सारा दिया था आपको। लेकिन आज मैं दिखा भी देता हूँ और कैसे रिंग चेक करते हैं और किस तरीके से इसमें डालते हैं, ये मैं जानकारी आज आपको देना चाहूँगा। देखिए मुझे कितनी कामयाबी मिलती है आपको एक्सप्लेन करने में। मैं ये पिस्टन यहीं रख देता हूँ। ये हैं इसमें काम आने वाले रिंग। रिंगों की जानकारी मैं दूं आपको, तो ये जो रिंग है हमारे, ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कास्ट आयरन के रिंग, कास्ट आयरन तो ऐसी नहीं होती है। ये कास्ट आयरन के ही रिंग हैं, ठीक है। इनको फिनिशिंग करके बनाया गया था। अब थोड़ा पिस्टन अगर आपने देखी है पिस्टन वाली वीडियो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार देख लेना, उसके बाद में ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैंने कहा था पिस्टन के अंदर मैंने दिखाया भी था, सबसे नीचे और उसके ऊपर दो ग्रुप दिखाए थे जो सबसे ज़्यादा चौड़े थे, और मैंने कहा था इसमें आयल रिंग पड़े होते हैं। पिस्टन मेरे पास है, कोई नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कहा था ये नीचे वाले में यहाँ पे पड़े होते हैं हमारे आयल रिंग। मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ, इस यहाँ पे आयल रिंग, यहाँ आयल रिंग, और हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे पड़ता है स्क्रैपर रिंग, और इन दोनों में पड़ते हैं हमारे पिस्टन रिंग। बेसिकली यही हमारे मेन रिंग होते हैं और यही हमारा उसमें प्रेशर बनाते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं इन्हीं रिंग की वजह से। बाकी जो रिंग है इसकी हेल्प के लिए हैं। अब जैसे ये आयल रिंग है, ये हमने बताया था, ये आयल को उठाता है। चेक करने का तरीका भी इसका यही है, इसमें ऐसे देख करके हम चेक कर लेते हैं पहले कि कहीं ये रिंग हमारा फंस तो नहीं रहा। फंसने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे बाबरी आ गई है, अगर पिस्टन पुराना है तो। राइट, ये इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। और अगर जो लाइनर, जैसे आप लोग लाइनर बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ सिलेंडर बोलते हैं, उसमें भी ये इसको आराम से हमारा, थोड़ा मैं पुश करूँगा तो इसके अंदर पड़ जाएगा रिंग, ठीक है, आराम से आ जाएगा। नीचे वाला रिंग इसको उल्टा करके डालते हैं ताकि आराम से आ जाए, और ये बीच वाला रिंग हम इसको सीधा करके डालते हैं। और ये वाला जो रिंग है, बाकी इन जो ये खांचे बने हुए हैं स्लॉट, इनमें ये रिंग नहीं आएगा और आराम से इसके अंदर आ जाएगा। यही हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं कि डालने का तरीका पिस्टन के अंदर यही तरीका है रिंग डालने का। अदरवाइज अगर आप इधर से डालने की कोशिश करेंगे, यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको कम से कम मेहनत में बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए, तो ये वाला रिंग इधर से डालो और बीच वाला रिंग आप इस साइड से डालो, ठीक है, और आराम से ये रिंग पड़ जाएगा। तो दो हमारे हो गए आयल रिंग, ये दोनों हमारे आयल रिंग हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा एक यहाँ पड़ेगा और एक यहाँ पड़ जाएगा, ओके। ये हम साइड में रख देते हैं। अब नंबर आता है स्क्रैपर रिंग। अब स्क्रैपर रिंग कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, स्क्रैपर रिंग है। अब आप कहेंगे इसमें क्या पहचान है रिंग की, मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। ये देखो यहाँ पे ना एक हल्का सा स्टेप बना हुआ है, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की तो आपको वो स्टेप समझ में आ जाए और वो स्टेप देख के पहचान सकते कि ये वाला हल्का सा यहाँ पे स्टेप लगा हुआ है, ये वाला देख रहे हैं आप। ये मैं और कोशिश करता हूँ दिखाने की। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा एक स्टेप बना हुआ है। यहाँ से देखेंगे इसके मुंह को तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा जो है स्टेप बना हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब हम किसी दिन डाल के दिखाएंगे मशीन के अंदर तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये स्क्रैपर रिंग है, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है ये पड़ता भी ऐसे करके है। कैसे लगेगा, ये आयल रिंग की तरफ ये जो स्लॉट बना हुआ है इसके अंदर, ये जो है बना हुआ स्टेप, ये नीचे रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे करके नीचे रहेगा और ये फ्लैट एरिया ये हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है, ताकि ऊपर कंप्रेस तो हो, लेकिन जब नीचे आए तो ये जो बना हुआ है हमारा स्टेप, ये पूरे आयल को निचोड़ के क्रैंक केस के अंदर डाल देता है। ये हमारा स्क्रैपर रिंग है। और ये जो दोनों रिंग हैं जो हमने कहा था, दो हमारे पिस्टन रिंग होते हैं और यही हमारे खास रिंग हैं। इन दोनों रिंग में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे रिंग हैं। कोई भी रिंग
ऊपर नीचे डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्क्रैपर रिंग में फ़र्क पड़ता है। अगर आपने ये रिंग उल्टा डाल दिया, अगर आपने ये जो हमारा निशान बना हुआ है, अगर ये आपने ऊपर कर दिया, तब भी आपका काम नहीं करेगा। जो इसका काम है, इसकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से सही नहीं हो पाएगी। और ये जो है, अगर ये ऐसे जाएगा तो ये अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो रिंग है, हमारे 2 पिस्टन रिंग हैं, इन्हें आप कैसे भी डाल सकते हैं। और जहाँ तक ऑटो इंडस्ट्रीज़ की बात है, वो भी रिंग लगभग ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। इन दोनों जो हमारे ये पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत गैप इसमें चल सकता है, क्योंकि लेकिन जो ऑटो इंडस्ट्रीज होती है, जो इंजन वाले रिंग होते हैं, उनमें इसमें गैप बिल्कुल ख़त्म करने के लिए इस रिंग में एक कट लगा होता है, मैं दिखाऊंगा किसी दिन, और वो ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के, और यहाँ बिल्कुल एयर जाने का रास्ता नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, तो ये ऑटो इंडस्ट्रीज में हाँ फ़र्क आता है सिर्फ साइज का। इसका साइज थोड़ा बड़ा है, ओके, इसका साइज बड़ा है, और ये 100 mm या 105 mm के होंगे। और देखिए सिर्फ साइज़ का फ़र्क आएगा, बनावट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए हमारा, ये है हमारा, ये इस पर लिखा होगा साइज़, ये देखिए ये है, ये आपको साइज़ दिखा देता हूँ मैं पेंसिल लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये क्या है, 70 mm, ओके। 70 mm मतलब जो इसका डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इस किनारे से इस किनारे तक का, इस कंडीशन में नहीं ज़्यादा होगा। जब ये रिंग का मुंह दोनों को हम यूँ दबा देंगे, ये देखिए ऐसे करके, अब इसका टाइम वो साइज़ जो है वो 100 mm होगा। ठीक है, और छोटे रिंग को ऐसे दबा के नापेंगे तो उसका इसका 70 होगा। और एक साइज़ मेरे पास और है, इसे कहते हैं हम 60 का। देखिए हर एक का इसमें लिखा हुआ, देखिए LG 60। LG का मतलब एक LG मशीन है जो एयर कंप्रेसर बनाती है, और उसका साइज़ रिंग, उसके कंप्रेसर में ये रिंग पड़ता है, इसका साइज़ है 60 mm। ये कई कंप्रेसर्स में 40 mm है ना, 40 mm से लेके, और साइज़ बड़ा होता रहता है, जितनी बड़ी मशीन उतना बड़ा साइज़। और ऑटो इंडस्ट्री में तो और भी छोटे छोटे साइज़ होते हैं। ठीक है, 40 से भी कम साइज़ होता है। इसमें तो फिर भी कंप्रेसर है, थोड़े बड़े बड़े साइज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, और आपको कोई नई चीज़ दिखाते हैं।